पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव कबीर साहिब ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म पाप कर्म रूपी कांटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना मां थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। मां के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं क्योंकि त्रिगुण में माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर मां के पेट में आपको उसने पाला। मां के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो मां के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था मां के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव कबीर साहब
ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गिर दिए। मां के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ और कै ख गड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब ते राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहां गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहां गई वो तेरी बात जब नु का था मां के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद गणी रखूंगा और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूंगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको मां के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए मां के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेकर, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहे।